Lesson 1 April Learning Packet. Listen to Voice Note 3. Welcome to Voice Note 3. The table given below shows a list of compounds, elements, and mixtures. According to their properties, tick them in an appropriate column. आइए देखते हैं. हम एक एक सब्सटेंस का नाम देखेंगे. मैं आपको उसकी एक प्रॉपर्टी बताऊंगा और फिर आपने टिक करना है कि वो एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है. एयर इज मेड अप ऑफ मेनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. सिल्वर हैज द symbol Ag and has been used in the world for many years. Silver cannot be broken down into a simpler substance. Silver is an element. Hydrogen has the symbol H, and hydrogen combines with oxygen to make water. Hydrogen itself is an element. Smoke is a bunch of elements or compounds or mixtures that are burned together. When they burn, they erupt in the air. They escape in the air. Smoke is a mixture. Salt is made when sodium Na chemically combines with chlorine Cl. Salt with the chemical formula NaCl is a compound. Shabash. Mouthwash is made chemically to clean our mouth and our teeth. It can be separated into simpler substances. Mouthwash is a compound. Similarly, soap is made up of different elements that work together to really clean our body well. Soap is a compound. Blood is a mixture. It is made up of many different compounds and substances, and it always mixes with oxygen in our body, so it can provide oxygen all across the body. Blood is a homogeneous mixture, so we cannot see the different parts of it. So blood is a mixture. Iron with the symbol Fe is a metal. It cannot be broken down into simpler substances, and it combines with many substances to create new things. For example, when there is water on iron, then it becomes into rust, zung. Zung is a compound. Magar iron, Fe, is an एलिमेंट. और यहाँ हो गया हमारा लेसन 1 कंप्लीट. बच्चों, अपने टिक्स लगाकर काम की तस्वीर मुझे ज़रूर भेजनी है आपने. शुक्रिया. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू लेसन 2 ऑफ अप्रैल लर्निंग पैकेट. ये आपके लर्निंग पैकेट के आखिरी पेज पे, सेकंड पेज पे, आखिरी वाले हिस्से में है लेसन 2. स्टेप 1, लिसन टू वॉइस नोट 4. आज हम 2 तरीके ऐसे पढ़ेंगे जिससे हम मिक्सचर्स को सेपरेट यानी अलहदा कर सकते हैं. इन 2 तरीक़ों का मैं आपको नाम भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम समझेंगे. पहली तस्वीर पर आए. पहली तस्वीर में देखेंगे दैट देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड. रेत और पानी का मिक्सचर है. इट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर. हेट्रोजेनस मिक्सचर क्यों है? क्योंकि हमें सैंड भी नज़र आ रही है और पानी भी नज़र आ रही है अलहदा अलहदा. अब इनको अलहदा अलहदा करना किस तरह होगा? टू सेपरेट अ हेट्रोजेनस मिक्सचर of solid insoluble sand in water, we will use
फिल्टर पेपर। हम फिल्टर पेपर इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने आपको अभी एक वीडियो में बताया था, लेसन 5 की हेल्पिंग वीडियो में बताया था, बिल्कुल एक छाननी की तरह होती है। जिस तरह हम छाननी इस्तेमाल करते हैं चाय की पत्ती को अलहदा करने के लिए, उसी तरह फिल्टर पेपर भी वही चीज़ होती है जो सॉलिड इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स को अलहदा करती है। तो आपने देखा कि उसने मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड को फिल्टर पेपर से गुजारा। फिल्टर पेपर से जब गुजारा तो जो सारा पानी है वो तो नीचे निकल आया, लेकिन जो सॉलिड और इनसॉल्यूबल पार्ट था, जो सैंड था, वो फिल्टर पेपर में फंस गए। इस प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन। इसके साथ, इस पूरी तस्वीर के साथ जो पहली वाली तस्वीर है, एक एरो लगा के बड़ा बड़ा लिखें, फिल्ट्रेशन। FILTRATION, फिल्ट्रेशन। FILTRATION। दोबारा समझ लें, इन फिल्ट्रेशन a mixture of water and sand which is heterogeneous and has solid insoluble particles of sand is passed through filter paper. When it passes through the filter paper, the liquid comes down as filtrate. जो पानी फिल्टर पेपर से बह जाता है और निकल आता है नीचे की तरफ, वो फिल्ट्रेट होता है। जिस तरह चाय में जब हम छाननी रखते हैं और चाय निकल आती है, उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। और जो चीज़ फिल्टर पेपर में फंस जाती है उसको हम कहते हैं रेजिड्यू। उसको क्या कहते हैं? रेजिड्यू। तो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड, व्हेन इट इज फिल्टर्ड, व्हेन इट गोज थ्रू फिल्ट्रेशन, वाटर इज द फिल्ट्रेट एंड सैंड इज द रेजिड्यू। अब आ जाए दूसरी पिक्चर पे। दूसरी पिक्चर एक और प्रोसेस हमें दिखाती है, जिस प्रोसेस का नाम है इवैपोरेशन। इवैपोरेशन का जो प्रोसेस है वो हम होमोजेनस मिक्सचर्स यानी सॉल्यूशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सॉल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, जो पानी में सॉल्यूशन में पूरी तरीके से घुल जाते हैं। जब अगर एक चीज़ पूरी तरीके से सॉल्यूशन में घुल जाए तो वो तो फिल्टर पेपर से नहीं रुक पाएगी, वो तो पूरी चीज़ ही बह जाएगी फिल्टर पेपर में। तो उसको हम कैसे अलहदा करें बच्चों? उसको अलहदा करने के लिए हम इवैपोरेशन का अमल इस्तेमाल करते हैं, इवैपोरेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। इवैपोरेशन में क्या होता है, हम थोड़ी सी गर्मी देते हैं उस सॉल्यूशन को। जब हम थोड़ी सी गर्मी देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो उसका लिक्विड पार्ट है, वाटर पार्ट है, वो हवा में उड़ के चला जाता है। जैसे जैसे वो हवा में उड़ के चला जाता है, वो पीछे अपने सारे वो पार्टिकल्स छोड़ देता है जो सॉल्यूट था, जो डिज़ोल्व हुआ। जिस तरह अगर हम नमक और पानी की एक सॉल्यूशन बनाएं, जो आपने बनाई थी, और फिर हम उसको ज़मीन पर भी बेशक ही फेंक दें और इंतज़ार करें कि सूरज की रोशनी से पानी इवैपोरेट करके उड़ जाए, तो जब पानी इवैपोरेट करके ऊपर उड़ेगा तो नीचे वो नमक दोबारा छोड़ देगा। जो नमक घुल गया था वो नमक दोबारा छोड़ देगा, और ये होगी इवैपोरेशन। इस तस्वीर के साथ एरो लगा के लिख दें बड़ा बड़ा, इवैपोरेशन। स्पेलिंग्स आपके सामने हैं। शुक्रिया बच्चों। और इस तरह हमारा अप्रैल का लर्निंग पैकेट जो आप अभी कह रहे थे, ये पहला वाला लर्निंग पैकेट ख़त्म हुआ। मंडे को आपने अगला लर्निंग पैकेट उठाना है। आप लोगों के पास आज, कल और परसों का दिन है ये लर्निंग पैकेट ख़त्म करने के लिए। मुझे तस्वीर ज़रूर भेजिएगा, वरना अटेंडेंस नहीं लगेगी। शुक्रिया बच्चों।